साथियों, कहानी फिर उसी जज्बे, उसी हौसले, उसी ऊर्जा की, जिसका नाम है जयराम महतो टाइगर, और जिनके प्रमुख सिपा सालार हैं देवेंद्र नाथ महतो और उनकी पूरी टीम की। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम, जोहार। साथियों, पहले ये 2-3 क्लिप है, सेकंड भर की होगी, बहुत ज्यादा नहीं है, बमुश्किल 1 मिनट या 5 मिनट की। इसे देखिए, फिर अपन बात करते हैं। तो ये निर्मल महतो की शहादत थी, झारखंड अलग राज्य की लड़ाई को अंतिम पायदान पर लेकर गए, अंतिम पायदान पर लेकर गए, अंतिम तीर पकड़ने का काम किया था निर्मल महतो की शहादत ने। तो आज ये वही कोल्हान की मिट्टी है। मुझे कोल्हान की मिट्टी को ज्यादा इतिहास, भूगोल और किताब की बातें बताने की आवश्यकता जरूरत नहीं है। आप जानते हैं, क्योंकि आपने दर्द को झेला है, आपने दर्द को देखा है, आपने देखा है उजड़ते हुए गांवों को, आपने देखा है चांदनी डैम के माध्यम से डूबते हुए गांवों को। आपको मालूम है झारखंड अलग होने के बाद हमें जो दर्द और पीड़ा हुआ है, ये आपने अनुभव किया। भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, भगवान बिरसा मुंडा अमर रहे, बिरसा मुंडा को होल जोहार, जय झारखंड, जय झारखंड, जय झारखंड, जय जय झारखंड, जय जय झारखंड। निर्मल महतो अमर रहे। ऊपर में देंगे। साथियों, आप समझ चुके होंगे इन क्लिप से कि मामला क्या है। कहानी टाइगर जयराम महतो, जेल कैंप, जेबी केसेस और जयराम के सिपाही सालार प्रमुख देवेंद्र नाथ महतो की है। ले मशाले चल पड़े हैं लोग मेरे गांव के, अब अंधेरा छाट लेंगे लोग मेरे गांव के। तो इस संकल्प के साथ ये टोली जो है नौजवानों की चल पड़ी है। धरती आबा बिरसा मुंडा का जयकारा लग रहा है, शहीद निर्मल महतो के जयकारे लग रहे हैं। ये पूरा मामला क्या है, पूरी कहानी क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा साथियों। इससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए और वीडियो फटाफट खटाखट शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और थोड़ी देर के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। फिर मिलते हैं वीडियो में। तो साथियों, कहानी फिर उसी जज्बे, उसी हौसले, उसी ऊर्जा की, जिसका नाम है जयराम महतो टाइगर, और जिनके प्रमुख सिपा सालार हैं देवेंद्र नाथ महतो और उनकी पूरी टीम की। आज कोल्हान टाइगर की बहुत चर्चा है साथियों इन दिनों। वह जीतेंद्र राम मांझी बन चुके हैं। अब क्या कमाल करेंगे ये बात की बात है, लेकिन कोल्हान में युवा टाइगर पहुंच गया और दहाड़ा उसने जमकर, दिन हो कि या रात हो। और इधर देवेंद्र नाथ महतो पहुंच गए उलिहातू, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली। वहां से एक बड़ा संकल्प ले लिया और एक यात्रा की शुरुआत कर दी, यानी कि एक गुलगुलान, एक संकल्प अपने झारखंड को बदलने का, जल जंगल जमीन के अधिकार का। इस पर पहला हक किसका है? आदिवासियों का, मूलवासियों का। न्याय अधिकार सह नव निर्माण झारखंड यात्रा। सुबह ये धरती आबा की जन्मस्थली पहुंचे देवेंद्र नाथ महतो अपने सैकड़ों हजारों समर्थकों के साथ। गाड़ियों का लंबा काफला, संकल्प लिया। क्या कहा ये भी सुनवाऊंगा आपको। उसके बाद साथियों, झारखंड नव निर्माण यात्रा तमाड़, बुंडू, राहे, सिल्ली होते हुए
लोटा पहुंची, जहां शहीद रघुनाथ महतो स्मारक स्थल है। देर रात पहुंचे, वहां भी एक आयोजन हुआ। उससे पहले देवेंद्रनाथ महतो जब संकल्प लेते तब उन्होंने क्या कहा, ये सुनिए साथियों। और उसके बाद मीडिया से जब रूबरू हुए तब वह क्या कहते हैं, यह भी आप सुनिए। उन्हीं हाथों से हम लोग बिरसा भगवान का माटी को संकल्प में रूप में धारण कर रहे हैं और आज उन्हीं हाथों से बिरसा मुंडा के सक्षम हम लोग संकल्प ले रहे हैं कि जो झारखंड अलग राज्य का गठन लंबी त्याग बलिदान कुर्बानी के परिणाम स्वरूप यही भगवान बिरसा मुंडा धरती आबा के जन्मदिन के अवसर पर अबुआ दिसुम अबुआ राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से हुआ था। लेकिन 24 साल के दौरान दुर्भाग्य है अभी भी भगवान बिरसा मुंडा का सपना अधूरा है। और हम लोग जब लंबे समय से भगवान बिरसा का सपना को साकार करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर उतर रहे हैं, मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, विधानसभा जा रहे हैं, राजभवन महामहिम के पास जा रहे हैं, झारखंड बंदी के लिए उतर रहे हैं, तो हम लोग के ऊपर शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है। इसीलिए आज हम लोग धरती आबा के समक्ष इस माटी को धारण करते हुए, बिरसा का रूप को धारण करते हुए आज ये न्याय अधिकार सह झारखंड नवनिर्माण यात्रा के लिए यहाँ से निकल करके स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो शहादत स्थल लोटा सिल्ली तक हम लोग जाएंगे। और संकल्प लेते हुए आज हम तमाम राज्यवासियों को हम लोग आज वचन देते हैं कि हम लोग को आशीर्वाद दे, हम लोग को साथ दे, हम लोग को सहयोग करे। हम लोग यहाँ सभी बुद्धिजीवी माताएं बहनें नौजवान साथियों के सहयोग से आशीर्वाद से हम लोग बिरसा का सपना को साकार करेंगे। अबुआ दिसुम अबुआ राज्य स्थापित करने का काम के लिए शक्ति लेकर के जा रहे हैं कि खतियान आधारित स्थानीय नीति हो, नियोजन नीति हो, झारखंडियों को नौकरी हो, भ्रष्टाचार मुक्त सरकारी दफ्तरों में कार्य हो, यहाँ अनुबंध कर्मियों, किसान मजदूर, आंदोलनकारियों सबको न्याय मिले, सबको सम्मान मिले। इसी संकल्प के साथ हम लोग निकल रहे हैं। और आज धरती आबा बिरसा मुंडा जन्म स्थल से हम जब तक यात्रा चलेगा हम अपना पाँव से चप्पल को त्याग करते हुए हम आज निकल रहे हैं। और जब तक इस यात्रा को करेंगे तब तक हम अपना चप्पल का धारण नहीं करेंगे, ये संकल्प लेते हैं। जोहार, आशीर्वाद दीजिए बिरसा बाबा और आपका विचार करो झारखंड को हम लोग साकार कर सकें। जोहार। वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे, वीर बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। संथाल विद्रोह का बात करें तो वह सफल हुआ। धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का क्रांतिकारी उलगुलान का बात करें तो सफल हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप CNT एक्ट कानून बना। झारखंड आंदोलनकारी जितने भी है, चाहे वो गुरुजी, विनोद बाबू, निर्मल दादा, जयपाल सिंह मुंडा, तमाम जितने भी आंदोलन किए वो आंदोलन सफल हुआ, परिणाम स्वरूप अलग राज्य बना। लेकिन धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा जयंती के अवसर पर हम लोग का झारखंड राज्य का गठन अबुआ दिसुम अबुआ राज्य का सपना को साकार करने के लिए हुआ था। लेकिन दुर्भाग्य आज झारखंड को आज लूट खंड बना दिया और 24 सालों तक अभी भी सपना अधूरा है। और इस सपना को साकार करने के लिए हम लोग इतना दिन आंदोलन किए। अब हम लोग संकल्प ले रहे हैं उली हाथों से, इस उली हाथों से हम लोग यात्रा करते हुए अभी स्वतंत्रता सेनानी शहीद रघुनाथ महतो के शहादत स्थल लोटा सिल्ली जाएंगे और वहाँ भी इस माटी को, शहादत स्थल का माटी को हम लोग धारण करेंगे, उसका भी संकल्प लेंगे। और उसके बाद अपना गांव, टोला, मोहल्ला में जा करके राज्य गठन का उद्देश्य को, शहीदों का सपना को, आंदोलनकारियों के अरमान को हम लोग बताने का काम करेंगे। और आज हम अपील करते हैं तमाम राज्यवासियों से कि निवेदन करते हैं कि तमाम झारखंड के आदिवासी मूलवासी एक बार एकजुट हो जाएं, क्योंकि जिस दिन झारखंड के सभी आदिवासी मूलवासी एकजुट हो जाएंगे उस दिन झारखंडियों का हक अधिकार मिल जाएगा। झारखंडियों के लिए अबुआ दिसुम अबुआ राज्य का सपना साकार हो जाएगा और उसी दिन झारखंडियों के हित में नीति कानून बनेगा। इसलिए तमाम राज्य के सभी बुद्धिजीवी, माताएं, बहनें, आदरणीय बुजुर्ग, नौजवान साथी सभी कोई
एकजुट हों, आशीर्वाद दें, साथ दें कि राज्य गठन का उद्देश्य को पूरा कर सकें, शहीदों के सपना को साकार कर सकें, आंदोलनकारियों के अरमान को पूरा कर सकें। हो गया ना दादा टाइगर जयराम तो क्यों नहीं आए? वो आ रहे हैं, रास्ते में अभी हम लोग से मिलेंगे। साथियों, तस्वीर तो झारखंड की बदलने जा रही है। आप माने या ना माने, जेल केम या जेबी केसेस, टाइगर जयराम महतो, देवेंद्रनाथ महतो, संजय मेहता, मनोज यादव, ऐसे कई युवाओं की टीम है जिसकी अगुवाई टाइगर जयराम करते हैं, जिन्होंने एक ऊर्जा सी भर दी है युवाओं में और एक संकल्प है उनके मन में बदलने का, हसरत है, तमन्ना है। यही कारण है कि सारे दल जो है झारखंड के बेचैन है, घबराए हुए हैं। बड़ी पार्टी दूसरे दल से फोड़ तोड़ कर ले जा रही है अपने नेताओं को, लेकिन उसे अब भी चैन नहीं है, तोड़ फोड़ के फिराक में अब भी है वो पार्टी। लेकिन यह जो टीम है, लाख इस पर आरोप लगे कि ये लोग टूट गए हैं, बिखर गए हैं जेल के जेबी केसेस के लोग, ऐसी बात हरगिज नहीं। देखिए, जयराम महतो को भी आना था वहां धरती आबा की जन्मस्थली पर। इस यात्रा का आगाज वो नहीं करना था हरी झंडी दिखाकर, लेकिन उनकी भी व्यस्तताएं थी, कोल्हान गए, अब फिर लौटे वो और अभी भी सक्रिय हैं। एक धरने पर पहुंच गए, लोगों का हौसला बढ़ाया। युवा शिक्षक अपनी मांग को लेकर धरना दे रहे हैं। यानी कि यह सक्रियता जो है जारी है, जारी रहेगी। तो साथियों, आप सोचिए, विचार कीजिए। सिर्फ विरोध करने के लिए विरोध करना ये मैं कतई पसंद नहीं करता। हाँ, कुछ बातें जरूर रखूंगा कि इस टीम के जितने प्रमुख लोग हैं, कहीं भी कोई बड़ा आयोजन हो तो सारे लोगों को होना चाहिए। अध्यक्षता भले सुप्रीमो जो कहे जा रहे हैं टाइगर जयराम महतो करें, लेकिन बोलने का अवसर सभी को मिले, उनकी भी बात सामने आए। संजय मेहता हो, देवेंद्रनाथ महतो हो, मनोज यादव हो, और भी जितने फैजान साहब हैं या रिजवान अंसारी हैं, जितने लोग हैं, ठीक है, सभी अपने अपने मोर्चे पर काम कर रहे हैं। लेकिन कहीं एक बड़ा आयोजन हो तो सभी लोगों की उपस्थिति अनिवार्य होनी चाहिए, उससे सभी का हौसला मिलता है, बूस्टअप होते हैं उनके समर्थक। चलिए साथियों, आज इतना ही। अब इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।